जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो पुष्पल दास अंकल जी का है और अंकल जी लंदन से हैं। चलिए आज का ये हैरान कर देने वाला सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। वर्ष 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरु जी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरु जी का चित्र दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया था। उस समय एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में अत्यधिक उथल पुथल थी। इसे नए कार्यालय में आने के पश्चात 1 माह में मुझे इंग्लैंड जाना था, किंतु 9 मास बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर जीवन को सुनियोजित करने में अत्यधिक व्यय करना पड़ा था। आर्थिक समस्याओं के होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई थी और क्षत्रिय रोग विशेषज्ञ ने यदि यह स्वयं ठीक नहीं हो तो शल्य क्रिया करवाने का परामर्श भी दिया था। जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुंचे, परंतु उनके जलन चले जाने का सुनकर अत्यंत निराश होकर लौटे। बाद में उसी माह में हमें गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को कहा। उन दिनों गुरुजी के चयन अनुसार ही कुछ भक्तों को लंगर दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्वक कृपा का आभास हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ माह में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा गया और अपने कार्य में वह सफलता मिलने के थोड़े समय के बाद ही मुझे लंबी अवधि के लिए पूर्ण विदेश में नियुक्ति मिली। यह अभी भी चल रही है। कुछ वर्षों में हमें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी दीर्घकाल से उच्च रक्तचाप की रोगी रही थी। गर्भकाल एवं प्रसव और अन्य संभव दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे औषधियाँ लेना आवश्यक था, क्योंकि जीवन भर ऐसी औषधियों का सेवन अनुचित लगता था। बीच बीच में वह इनको रोक देती थी, किंतु रक्तचाप पूर्ण बढ़ने के कारण उसे फिर औषधियाँ लेनी आरंभ करनी पड़ती थी। वर्ष 2003 के आरंभ में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी से प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे तो उन्होंने हमारे एक रंग के हरे परिधान देखकर वैज्ञ कसा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की यह कुड़ी कैसे मिल गई। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस वार्ता का प्रभाव अगले दिन प्रातः मेरी पत्नी के रक्तचाप में दृष्टिगोचर हुआ। उसके जीवन में पहली बार बिना औषधि के निम्न रक्तचाप का परिणाम मात्र 80 था। उस दिन से उसको जीवन में कभी रक्तचाप की समस्या नहीं हुई। केवल गर्भकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय तक यह रहा, किंतु ना तो इस पोषण वृद्धि में कोई रुकावट हुई और ना ही निर्धारित समय से पूर्ण प्रसव करवाना पड़ा। इस अंतराल में उसने इन औषधियों का सेवन किया और इसके उपरांत बंद कर दी। सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित CMS में नवीन कार्य पद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्त प्राप्त होना का था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में अल्पकाल के लिए इंग्लैंड जाने के कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमले के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर चूर हो गई। तथापि मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहता था और अत्यंत अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ का कार्यालय केवल 6 माह का था, किंतु यह ऐसे समय पर आया था जब अन्य स्थान अपने
कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं आनंदित था। जब मैं अपने कार्य आज्ञा पत्र की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुँचे, मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन के लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने से पूर्व ही गुरुजी बोल पड़े, साढ़े तो वड्डा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कार्यस्थल मैनचेस्टर ने निकट ब्लैकपूल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4 मास भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्यालय नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया। यह कार्य 10 माह से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बर्मिंघम के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्यावधि में मुझे नॉटिंघम स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने के प्रबंध कर रहे थे, मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध BBC कंपनी में कार्य करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ मास की होती हुई भी यहाँ पर मैं 2 से अधिक वर्ष तक कार्यरत रहा हूँ। जब मेरी पत्नी ने गर्भ धारण किया, मैं इंग्लैंड के थ्रोपशायर क्षेत्र में टेलफोर्ड नाम के एक छोटे शहर में नियुक्त था। रहने के लिए अच्छा शांत स्थान होते हुए यहाँ पर चिकित्सा, विशेषकर गर्भ संबंधी सेवाओं का प्राय अभाव था। स्थानीय चिकित्सालय में प्रासविक केंद्र दवाइयाँ चलाती थी और कोई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर श्री यूसबरी स्थित बड़े चिकित्सालय में भेजा जाता था, जहां पहुंचने में आधा घंटे का समय लगता था। टैक्सी का वैन भी कोई कम नहीं था। मेरी पत्नी के उच्च रक्तचाप के कारण यह निश्चित था कि अत्यंत उसे श्री यूसबरी चिकित्सालय में भेजा जाएगा। यद्यपि इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की सेवाएं उच्च स्तर की है, किसी आकस्मिक परिस्थितियों में या गर्भावस्था या फिर प्रसव काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से हम चिंतित हो गए थे। चिकित्सालय के नियमों के अनुसार पत्नी के प्रसव की अवधि में प्रति रात भर चिकित्सालय में नहीं रह सकते थे और उस अंतराल में मेरे चिकित्सालय के पास रहने की हार्दिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते हुए संभव नहीं लग रहा था। यदि उसे वहाँ पर छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़े तो सदा की भांति हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात को मेरी पत्नी को गुरुजी ने स्वप्न में बताया कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नॉटिंघम स्थानांतरित किया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा नगर है जहाँ उच्च स्तर की पर्याय सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अत्यंत हमारे पुत्र का जन्म प्रसव सेवाओं के लिए इंग्लैंड के एक सर्वोत्तम स्थान क्वीन मेडिकल चिकित्सालय में हुआ। चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिकोण से नॉटिंघम आना समाचार होते हुए कार्य अधिक था और हम नॉटिंघम रेल द्वारा 2 से 3 घंटे घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। अत्यंत जिस स्थान के लिए हम कार्यरत थे उसी को घर खोजने का कार्य सुपर्दी किया गया। मैंने अपने प्रबंध से अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और उसकी गर्भावस्था का उल्लेख किया था। उसके साथ उसे किसी दूर स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, किंतु इन सब को उपवाद नहीं माना गया। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित विवरण इंटरनेट के पते भेजे गए, किंतु वह सब स्थान अनुचित होने के कारण मैंने उन सब को ठुकरा दिया। यह सब आरंभ होने से पूर्व मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय, जहां मेरी पत्नी को गर्भ व्यवस्था में भेजे जाने की संभावना थी, के निकट एक अच्छा सा
लगता हुआ मकान देखा था। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, तथापि उसके चित्र और अन्य सूचनाएं अच्छी लग रही थी। उनके आधार पर वहां पर जाकर रहना जुआ खेलने के समान होगा। कोई अन्य विकल्प ना होते हुए एकमात्र यही उचित उपाय लग रहा था। अत्यंत मैंने इस स्थान को बताए बिना और कोई आर्थिक मूल्यांकन करवाए बिना उस घर को लेने का निश्चय कर लिया। यह मेरे परियोजना प्रबंध के निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, किंतु गुरुजी का आरक्षण लेकर हम अपने अर्थ-ज्ञान पर निर्भर रहे। इंग्लैंड में रहते हुए यह घर सबसे अच्छा रहा है। उसमें सब समाधान सुचारू और अत्यंत अच्छी अवस्था में थे। क्वीन मेडिकल चिकित्सालय से यह केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में अन्य सब सदस्यों को उन सब घरों में जो उनके लिए देखे गए थे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। गर्भ व्यवस्था में नियमानुसार परीक्षण करवाने के एक अवसर पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय के गर्भ आकलन केंद्र में भूषण की हृदय गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया था। सामान्य यह गति 140 से 170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक भूषण ने कुछ हरकत करी और वह 220 तक पहुंच गई और उसी स्तर पर रही। उस समय तक उपस्थित परिचारिका 200 की गति देखकर कह रही थी कि उच्च होते हुए असामान्य नहीं है। इतनी अधिक गति देखकर वह तुरंत अपनी वरिष्ठ चिकित्सक के पास भागी, इस भय से कि भूषण पर कोई दबाव पड़ रहा होगा। मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ उनका चित्र अपनी पत्नी के नितंब पर रख दिया और मन ही मन मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। परिचारिका को अपने वरिष्ठ चिकित्सक के साथ आने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। वर्ष 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी का प्रसव काल अत्यंत लंबा और अथक वेदना से पूर्ण रहा था। औषधियां लेते हुए भी एक अवसर पर उसके रक्तचाप का निम्न स्तर 132 तक चला गया था और वह अधिक चेतनावस्था में चली गई थी। चिकित्सक उस पर आकस्मिक शल्य क्रिया करने का विचार कह रहे थे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी स्थिति और प्रसव सामान्य हुए और कोई अन्य बाधा नहीं आई। स्वस्थ शिशु के जन्म का आनंद अल्पकालीन रहा, क्योंकि उसके रक्त परीक्षण में कुछ अनियमितता पाई गई और उसे मूत्र नहीं हो पा रहा था। चिकित्सक उसके रोग के स्रोत या स्वभाव से अपरिचित थे, अत्यंत वह उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के शिशु के मेरुदंड से तरल निकालने का भी प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अत्यंत उन्होंने उसे प्रतिजैविक औषधियां देनी आरंभ कर दी, जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। चिकित्सक उसे आवश्यकता से अधिक खाद्य प्रदान देने के बाद भी उसे प्रथम 4 दिनों में मूत्र न कर पाने से अधिक चिंतित थे और उन्हें उसके शरीर से संभव जल की कमी का अधिक संशय था। कुछ चिकित्सकों ने उसके गुर्दे के निरीक्षण का सुझाव भी दिया। अन्य उसे अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देकर निर्जल की संभव शंका को समाप्त करने के पश्चात ही उसके गुर्दे के परीक्षण करने का विचार कर रहे थे। जैसे यह समस्या कम नहीं थी, मेरी पत्नी को भी गंभीर मूत्र रोग हो गया और उसका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और शिशु की गंभीरता देखते हुए उन दोनों को गहन सेवा केंद्र में भेज दिया गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था। परिवार किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे, क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके चित्र हमने शिशु के शरीर पर और उसकी सैया पर बार बार रखे और उनसे सहायता की अत्यधिक विनती करी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम और क्या कर सकते थे। शीघ्र ही सब अशान्यकूल होना आरंभ हो गया। शिशु ने पहली बार मूत्र किया और उसके पश्चात हमने कभी उसके संक्रमण के बारे में और नहीं सुना। चिकित्सकों के अनुसार शिशु के रक्त में वह संक्रमण संभवतः उसकी मां का रहा होगा।
मेरी पत्नी को तीव्र प्रतिजीविक औषधियाँ दी गई और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आया। दोनों को जन्म के कुछ दिनों पश्चात घर भेज दिया गया। नॉटिंघम में परियोजना की सफल समाप्ति पर मेरे दल के सब सदस्य जा चुके थे। हमें रुकना पड़ा क्योंकि उस समय मेरी पत्नी के गर्भकाल का 9वां मास चल रहा था और प्रसव कभी भी हो सकता था। शिशु के जन्म के पश्चात हमने भारत लौटने से पूर्व 1 माह और रुकने का निर्णय लिया। हमें शिशु के 3 से 4 मास होने के उपरांत ही लौटने को कहा गया क्योंकि वायुयान में उसके कानों को उपेक्षणीय क्षति पहुंच सकती थी। भारत में मेरे प्रबंधक ने इंग्लैंड के प्रबंधक से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरे योग्यता के अनुसार अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना बहुत कम थी। हम गुरुजी से उपाय के लिए निवेदन करते रहे और शिशु के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित एक प्रबंधक से फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं BBC में कार्य करने को तत्पर होने के साथ 2 सप्ताह में लंदन पहुँच सकता हूँ। प्रसव, उसके बाद की घटनाएं और मेरी पत्नी का क्षीण स्वास्थ्य होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बंद कर 3 सप्ताह के शिशु के साथ लंदन जा सके। यद्यपि नॉटिंघम से लंदन तक सामान्य 3 घंटे लगते हैं, किंतु व्यस्त यातायात के कारण हमें 6 घंटे लग गए। मार्ग में मेरी पत्नी को वेदना तो अवश्य हुई, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र स्वस्थ हो गई और अब हम यहीं पर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 7वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्निस्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषियों, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिवजी जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोश को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमय आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रहे थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सावली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिमय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर, विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को
उस थंब का कोई और छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों अपने उस स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिवजी जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात ना हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। संगत जी, श्री रुद्र संहिता का 8वां अध्याय हम आपको कल के सत्संग में पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।